नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस एंड बहुत टाइम से आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है मेरी रीडिंग्स का। सिंस मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ बीच में, या कई बार एनर्जी वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं कलेक्टिव रीडिंग्स नहीं कर पा रही होती हूँ। So, but still, I'm trying to stay in touch with my YouTube family more and more. So, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सिंस आई ऑलवेज से कि आजकल का जो हमारा टाइम है, लाइफ इतनी ज़्यादा हसल बसल हो गई है, या लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों के रिलेशनशिप्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आपसी अंडरस्टैंडिंग और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है आजकल लोगों में, और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मैरिड, अनमैरिड, लव रिलेशनशिप, इवन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, ऑफिस कोलीग्स में, आपस में, रिलेशनशिप कोई भी हो, आजकल बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। सो अपनी रीडिंग्स के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो कुछ पॉजिटिव गाइडेंस या कुछ क्लैरिटी आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं प्रदान कर पाऊँ, सो दैट थोड़ा बहुत ही सही कुछ आपकी मदद हो पाए। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पर्सन अबाउट होम यू आर थिंकिंग। सोचिए इस इंसान के बारे में। अगेन, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। दिस कैन बी अ लव रीडिंग, कैन बी फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आपने सिर्फ इस इंसान के चेहरे को 3 बार अपने माइंड में क्रिएट करना है, या इनके चेहरे पे आपने फोकस करना है, और आप इनके फुल नेम को 3 बार रिपीट कर सकते हो। एंड लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो मैं 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करूंगी और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सो योर फर्स्ट कार्ड इज द स्टार कार्ड. The second card is the Fool. 2 major arcanas we have. The third card is King of Wands. 2 more cards. Queen of Swords. King of Wands के साथ में Queen of Swords. And your fifth card is 6 of Cups. Okay. सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन स्पेसिफिक अपडेट्स भी मैं पोस्ट करूँगी ऑन पीपल हु आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन या नो कांटेक्ट में। अभी फ़िलहाल एक जनरल रीडिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या हमको दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का माइंड जो है वो इस समय पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहा है। वन पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। आप दोनों में से एक इंसान ऐसा है जो अपने इमोशंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने कर्मा के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और अपने आप को ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, आप दोनों में से कोई एक पर्सन, कोई एक पार्टी जो है वो बिल्कुल केयरलेस दिखाई दे रहे हैं। आप में से एक इंसान ऐसे हैं जिनको अपने फ्यूचर की कंप्लीट क्लैरिटी है कि आप क्या चाह रहे हैं या आप फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर सेपरेशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या मे बी नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, एंड दिस पर्सन यू वांट कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप में से जो भी क्वीन की एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है इस बात को लेकर के कि उनको
रीयूनाइट करना है या उनको पैचअप करना है। बट दिस किंग राइट इन द सेंटर इज बीइंग वेरी नोजी। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ ऐसी है जो इन्होंने अपने मन में डिसाइड कर लिया और अब ये उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे हैं, या इन्होंने सोच लिया है कि इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मे बी रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सम हाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग कि ओ, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट या रिएक्ट करते हैं देन पीपल अराउंड देम आर गोइंग टू जज देम, राइट। इनको जज किया जाएगा, इन पे उंगली उठाई जाएगी, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मे बी ये इंसान इस चीज़ का डर अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गया है आप दोनों में से कोई एक पर्सन, मे बी दिस पर्सन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा होपलेस या एकदम सेंसलेस किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मे बी ये अपनी सारी एनर्जी और एफर्ट, अपने इमोशंस का जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। फिलहाल इस इंसान का जो पूरा फोकस है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस जो है वो मे बी अपने करियर के ऊपर या लाइफ में कैसे ग्रो करना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये पर्सन बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं? यस, डेफिनेटली सोचते हैं। अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, आपके साथ जो भी वक्त बिताया होगा, बातें करी होंगी, ऑल द नाइस टाइम, वो इनके माइंड में एक पिक्चर की तरह जैसे रीप्ले हुआ है इन लास्ट 24 आवर्स। ये कोई ऐसी स्पेसिफिक मेमोरी भी हो सकती है जो आपके और इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। तो ऐसी एक सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अ लॉट ऑफ इनोसेंस आई सी। मुझे ऐसा लगता है कि बिना बात के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में भी किसी के बीच में क्रिएट हो गई है जो होनी नहीं चाहिए थी, बट ऐसी कोई बात हो गई है विच मेक्स नो सेंस एट ऑल। या आप सोचते हो और ये सामने वाला इंसान भी सोचता है कि अरे ये अचानक से क्या हो गया है। उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप, जिनकी फ्रेंडशिप या वॉट एवर रिलेशनशिप इट इज़, अगर ये एकदम नया नया है तो वहाँ पे भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जितना एफ़र्ट होना चाहिए उतना नहीं है। कहीं न कहीं लैक ऑफ एफ़र्ट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों शायद एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, डेडिकेशन की थोड़ी कमी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मोस्टली ये कार्ड्स का प्लेसमेंट इस तरह से आया है। सो दिस इज लाइक मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। वॉकिंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो वन पर्सन इज़ वेरी इमोशन ड्रिवन एंड द अदर पर्सन इज़ वेरी मच लॉजिक ड्रिवन। तो ये आप लोगों की अभी की एनर्जी भी हो सकती है, सिंस जो टाइम पीरियड हम इन जनरल कंसिडर करके चलते हैं रीडिंग्स में, दैट इज़ फॉर द 24 आवर्स। ऑल्सो काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं क्या ये जो रीडिंग्स हैं ये टाइमलेस हैं? तो येस, डेफिनेटली ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब भी आप इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करोगे आपके सामने ये रीडिंग आ जाएगी। एंड जब आपको देखनी होगी ये मैसेजेस मिलने होंगे उसी टाइम पे मिलेंगे। इस इंटेंशंस के साथ में ही मैं ये रीडिंग्स करती हूँ। सो आई फील के अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं या फिर आप लोगों के बीच में किसी तरीके की डिस्टर्बेंस चल रही है, तो आप कुछ मून रिलेटेड रेमेडीज़ कर सकते हैं। यानी कि आप चंद्रमा को जल अर्पण कर सकते हैं, आप मून गेजिंग कर सकते हैं, आप इवन मून स्टोन को पहन सकते हैं और उसका चार्ज वाटर भी पी सकते हैं। मून वाटर का तरह तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमोशंस को हील करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। एंड यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस। मून जो है वो हम सब जानते हैं इमोशंस को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, एज वी से इन एस्ट्रोलॉजी। सो आपके माइंड को या सामने वाले इंसान के माइंड को अगर कंट्रोल करना है, रिलैक्स करना है, पॉजिटिव करना है, तो उसमें मून प्लेज अ वेरी बिग रोल।
एंड आई फील कि ये जो पर्सन है इनको इस समय पर थोड़ी सूदिंग एनर्जी की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं सेंस कर पा रही हूँ, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, ये इंसान की एनर्जी इस समय पर बहुत ज़्यादा जैसे एक फायर होती है, उछलती हुई फायर होती है, उस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस पर्सन रियली नीड्स टू काम डाउन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, वो क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस समय पर। ये डिसीजंस भी अगर कुछ ले रहे हैं तो वो डिसीजंस पूरी तरीके से इनके आने वाले फ्यूचर के लिए या आप दोनों के आने वाले फ्यूचर के लिए सही नहीं है। सो और ऑल्सो अभी जिस समय पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, वैसे भी जो अर्थ की एनर्जीज हैं वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, सिंस वॉर एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो अगेन आप अगर चाहो तो इससे रिलेटेड रेमेडीज़ की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए अलग से अपलोड कर सकती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट इस सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु।